अर्जेंटीना ने 36 साल के बाद फीफा वर्ल्ड कप जीतकर की तारीख रकम। सनसनीखेज फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनाल्टी शूट आउट में दी शिकस्त। लियोनेल मेसी ने जीता टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी का गोल्डन बॉल अवार्ड, जबकि फ्रांस के काइलिन एम्बापे को मिला टॉप स्कोर का गोल्डन बूट अवार्ड। मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू आज लोकसभा में मनसूखी और तरमीमी बिल 2022 करेंगे पेश। कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मुंडा 2 आईनी शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर तरमीमी बिल करेंगे पेश। राज्यसभा में दर्ज है कानून साजी के बहुत से अहम काम। मुल्क भर में आज से मनाया जाएगा गुड गवर्नेंस वीक। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में गांवों की तरफ मुहिम का करेंगे आगाज। इस दौरान 3100 से ज्यादा नई सरकारी खदमात की जाएंगी ऑनलाइन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज से जारी करेगा सॉवरेन गोल्डन बॉन्ड स्कीम 2022-23 की तीसरी किस्त। सरमायाकार आज से 23 दिसंबर के दरमियान इसमें कर सकेंगे सरमायाकारी। डिजिटल अदायगी करने वाले सरमायाकारों को मिलेगी रियायत। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन किसी भी दिफाई चैलेंज के लिए है तैयार। यूक्रेन की सरहदों की हिफाजत को बताया अव्वलीन तरजीह। मगरबी ममालिक से की मौसर फिजाई दिफाई निजाम फराहम करने की अपील। रूसी सदर पुतिन आज कर सकते हैं बेलारूस का दौरा। कनाडा के मॉन्ट्रियल में अक़वाम मुत्तहिदा की हयातियाती तनव्वु कॉन्फ्रेंस को 15 में रुकन ममालिक से अपील। वो 2030 तक अपनी 30% जमीन और साहिली इलाकों की करेंगे हिफाजत। अमीर ममालिक से अपने माहौलियाती निज़ाम को बचाने के लिए सालाना $20 अरब खर्च करने का किया गया मुतालबा। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों की नजर डालते हैं। लातीनी अमरीकी मुल्क अर्जेंटीना ने तारीख रकम करते हुए फीफा वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम कर लिया है। इस वक्त पूरा मुल्क जश्न में डूबा हुआ है। निहायत दिलचस्प खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को शिकस्त देकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। लियोनेल मेसी की क़यादत में अर्जेंटीना ने पेनाल्टी शूट आउट में फ्रांस को 4-2 से शिकस्त दी। इसके साथ ही अर्जेंटीना का 36 साल का फुटबॉल आलमी कप का इंतजार खत्म हो गया। अर्जेंटीना ने इससे कबल 1986 में खिताब जीता था। लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना का ये पहला वर्ल्ड कप खिताब है। अब अर्जेंटीना 3 या इससे ज्यादा बार फुटबॉल का आलमी खिताब जीतने वाली दुनिया की चौथी टीम बन गई है। टूर्नामेंट में 8 गोल करने वाले फ्रांस के एम्बापे को गोल्डन बूट अवार्ड और लियोनेल मेसी को टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी का गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया। इससे कबल मैच के आगाज में दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिला। मैच के 23वें मिनट में डी मारिया को पेनाल्टी एरिया में गिराने के सबब अर्जेंटीना को पेनाल्टी मिली। कप्तान मेसी ने गोल करने में कोई गलती नहीं की और टीम को 1-0 से आगे कर दिया। 36वें मिनट में अर्जेंटीना ने एक और बेहतरीन मूव बनाया और पेनाल्टी एरिया के करीब से मेसी ने गेंद मैक एलिस्टर तक पहुंचाई। मैक एलिस्टर ने गेंद डिमारिया को दी, जिन्होंने उसे गोल पोस्ट के अंदर डालने में कोई गलती नहीं की। इस तरह पहले हाफ में अर्जेंटीना ने 2-0 की सबकत हासिल कर ली और दूसरे हाफ में फ्रांस की टीम ज्यादा जारहाना नजर आई। फ्रांस को 80वें मिनट में पेनाल्टी मिली, जिस पर एम्बापे ने गोल करके टीम को मैच में वापसी कराई। 2 मिनट के बाद एम्बापे ने एक और गोल करके मैच 2-2 से बराबर कर दिया। मेसी ने इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में गोल करके एक बार फिर टीम को 3-2 से आगे कर दिया। अगरचे कुछ मिनट के बाद एम्बापे ने अपनी हैट्रिक मुकम्मल की और मैच एक बार फिर बराबर कर दिया। इजाफी वक्त के इख्तिताम के बाद मैच 3-3 से बराबर रहा और मैच पेनाल्टी शूट आउट पर चला गया। यहां अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज की शानदार कारकर्दगी की बदौलत टीम ने मैच 4-2 से जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को फ्रांस के खिलाफ शानदार जीत पर मुबारकबाद दी। अपने ट्वीट में वजीर आजम ने कहा, ये फुटबॉल के सबसे दिलचस्प मैचों में से एक के तौर पर याद रखा जाएगा। अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन बनने पर मुबारकबाद। उसने पूरे टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। अर्जेंटीना और मेसी के लाखों भारतीय शायकीन इस शानदार जीत पर जश्न मना रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने फ्रांस को भी उनके शानदार खेल पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने एक ट्वीट पैगाम में कहा, फीफा वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी के लिए फ्रांस को मुबारकबाद। उन्होंने फाइनल तक पहुंचने के लिए अपनी महारत और खेल से शायकीन का दिल जीत लिया। आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। आज पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में कई अहम कानून साजी के काम दर्ज हैं। मनसूखी और तरमीमी बिल 2022 वजीर कानून किरण रिजिजू के जरिए लोकसभा में पेश किया जाएगा, जबकि वजीर खारजा डॉक्टर एस शंकर बहरी कज़ाकी मुखालिफ बिल 2019 को बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। इसके अलावा कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मुंडा आईनी शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर चौथा तरमीमी बिल 2022 और आइन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 5वीं तरमीमी बिल 2022 को मंजूर करने की तजवीज पेश करेंगे। राज्यसभा में दीगर कई मरकजी वजीर भी ऐवान की मेज पर अपनी तजवीज रखेंगे। मुल्क भर में आज से शुरू होने वाले गुड गवर्नेंस हफ्ते के दौरान 3000 से ज्यादा खदमात ऑनलाइन की जाएंगी। अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में 5 रोजा एडमिनिस्ट्रेशन टू विलेज मुहिम का इफ्तिताह किया, ताकि मुल्क भर में जिला कलेक्टरों के जरिए शिनाख्त की गई 3120 नई खदमात को ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी फराहम की जा सके। इस दौरान सेंट्रलाइज्ड अवामी शिकायत के इजाले और निगरानी के निज़ाम और रियासती पोर्टल पर मौसूल होने वाली शिकायत को बेवक्त निपटाया जाएगा। मुल्क के तमाम अजला, रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में अवामी शिकायत के इजाले और खदमात की फरहमी में बेहतरी के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाई जाएगी। मुहिम में 700 से ज्यादा जिला कलेक्टर हिस्सा लेंगे और अफसरान तहसील और पंचायत समिति हेडक्वार्टर का दौरा करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक खास पोर्टल गुड गवर्नेंस हफ्ता 2022 पोर्टल www.pgportal.gov.in GGW22 लॉन्च करेंगे, जिसमें जिला कलेक्टर गुड गवर्नेंस के अमल के साथ पेशरफ्त की वीडियोस अपलोड करेंगे। वजीर आजम ने भारत के तमाम अजला और तहसीलों में गुड गवर्नेंस हफ्ते की कामयाबी के लिए मुबारकबाद पेश की है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह 5 रोजा इंतजामिया गांव की ओर मुहिम का करेंगे इफ्तिताह। तो गुड गवर्नेंस हफ्ते में 3120 खदमात को ऑनलाइन किया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह गुड गवर्नेंस हफ्ता 2022 पोर्टल भी लॉन्च करेंगे और इस मुहिम में 700 से ज्यादा जिला कलेक्टर भी हिस्सा लेंगे। अहलकार तहसील पंचायत कमेटियों के सदर दफ्तर का भी इसमें दौरा करेंगे। और मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में साइक्लोथॉन में हिस्सा लिया। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंस ने इस साइक्लोथॉन का इनेकाद किया, जिसका थीम जमीन बचाओ जिंदगी बचाओ था। निर्माण भवन से शुरू होने वाले इस साइक्लोथॉन में वजीर सेहत ने कर्तव्य पथ पर हो रहे तुगलक रोड तक साइकिल चलाई। वजीर सेहत ने इस मौके पर कहा कि सेहतमंद रहने के लिए साइकिलिंग को जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और गुजरात कानून साज असेंबली का आज से 2 रोजा इजलास का आगाज हो रहा है। आज 9 मुंतखब अराकीन असेंबली हलफ लेंगे। वडोदरा की मंजलपुर सीट से लगातार 8 बार जीतने वाले एमएलए योगेश पटेल प्रोटेम स्पीकर के तौर पर 182 एमएलए को ऐवान की रुकनियत का हलफ दिलाएंगे। इत्तला के मुताबिक प्रोटेम स्पीकर योगेश पटेल दोपहर 12 बजे सबसे पहले वजीर आला भूपेंद्र पटेल, साबिक स्पीकर रमन लाल वोरा और गणपत वसावा को असेंबली की रुकनियत का हलफ दिलाएंगे। वजीर आला और साबिक स्पीकरों के हलफ उठाने के बाद प्रोटेम स्पीकर पटेल काबीनी वुज़रा ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमा अगर मुकर्रर हुए तो वुज़राए मुमलिकत, खवातीन अराकीन असेंबली के साथ दीगर तमाम अराकीन असेंबलियों को ऐवान की रुकनियत का हलफ दिलाएंगे।
प्रोटोकॉल के मुताबिक खलफ बर्दारी की तकरीब तकरीबन 3.5 घंटे तक जारी रहेगी। 2 रोजा इजलास के दूसरे रोज मंगल को 9 मुंतखब अराकीन स्पीकर का इंतखाब करेंगे। असेंबली सेक्रेटरीट की जानिब से जारी करता बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदों का इंतखाब मंगल को होगा। बीजेपी ने 182 रुकनी गुजरात असेंबली में 156 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। और महाराष्ट्र कानून साज असेंबली का सरमाई इजलास आज से नागपुर में शुरू होगा। हुकूमत इस असेंबली इजलास में लोकायुक्त बिल पेश करेगी। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने ये इत्तला दी। ये फैसला रियासती काबीना की मीटिंग में किया गया। रियासत के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकपाल की तर्ज पर लोकायुक्त शुरू करने के लिए अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। दूसरी जानिब नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के वजीर आला और काबीना को लोकायुक्त के दायरे में लाया जाएगा। बदनवानी की रोकथाम के कानून को इस कानून का हिस्सा बनाया जाएगा और लोकायुक्त के पास रिटायर्ड जजों समेत 5 लोगों की टीम होगी। नायब वजीर आला ने कहा कि मुकन्नना के सरमाई इजलास में रियासत के पसमानदा इलाकों समेत मराठवाड़ा विदर्भ के मुख्तलिफ मसाइल पर सबसे ज्यादा बहस की जाएगी। माननीय अन्ना हजारे जी ने ये मांग की थी कि जिस प्रकार से केंद्र में लोकपाल विधेयक हुआ है वैसे ही राज्य में अधिकारिता प्राप्त करने वाला लोकायुक्त का कानून आना चाहिए। हमने माननीय अन्ना हजारे जी की ही कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए उसको पूरे तरीके से हमने स्वीकारा है और ये कानून तैयार किया है। और पहली बार इस कानून के तहत मुख्यमंत्री जी को भी हमने लाया हुआ है। इसके साथ साथ इससे पहले महाराष्ट्र के लोकायुक्त के कानून में जो एंटी करप्शन का लॉ है वो लॉ उस कानून के तहत नहीं आता था। उस कानून के अधिकार लोकायुक्त को नहीं थे। अब वो सारे अधिकार ये लोकायुक्त को दिए गए हैं। और मध्य प्रदेश कानून साज असेंबली का सरमाई इजलास आज से शुरू हो रहा है, जो जुमा 23 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस 5 रोजा इजलास में ऐवान के 5 इजलास होंगे। ऐवान की कार्रवाई को खुश उसलूबी से चलाने के लिए इतवार को विधानसभा भवन में स्पीकर गिरीश गौतम की सदारत में कुल जमाती मीटिंग हुई। मीटिंग में विधानसभा के सरमाई इजलास के लिए मुजव्वजा कामों को आसानी से पूरा करने पर तबादला ख्याल किया गया। विधानसभा के चीफ सेक्रेटरी एपी सिंह के मुताबिक सरमाई इजलास का नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से अब तक 794 स्टार वाले सवालात और 712 गैर सितार वाले सवालात कुल 1506 सवालात मौसूल हुए हैं, जबकि तवज्जो दिलाने के लिए 211, तहरीक इल्तिवा के लिए 5, गैर सरकारी करारदाद के लिए 16, 0 आवर के लिए 67 नोटिस मौसूल हुए हैं। 4 बिल भी असेंबली सेक्रेटरीट को मौसूल हुए हैं। झारखंड कानून साज असेंबली का सरमाई इजलास आज से शुरू हो रहा है। वजीर आला हेमंत सोरेन ने कानून साज असेंबली के सरमाई इजलास के सिलसिले में इतवार को वजीर आला की रिहाइशगाह पर यूपीए के तमाम अराकीन असेंबली के साथ मीटिंग की। मीटिंग में सरमाई इजलास में हुकूमत की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत रोजगार की पॉलिसी पर काफी संजीदा है। असेंबली में अपोजिशन के सवालों के जवाब कैसे दिया जाए, इजलास में हुकूमत का मौकफ कैसे पेश किया जाए, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। झारखंड में कांग्रेस और आरजेडी भी झारखंड मुक्ति मोर्चे की क़यादत वाले अजीम इत्तेहाद में शामिल हैं। वजीर आला ने कहा कि हुक्मरान जमात अपोजिशन के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। कर्नाटक कानून साज असेंबली का सरमाई इजलास आज से बेलगांव के सोरेन विधान सौध में शुरू हो रहा है। असेंबली इजलास के दौरान बीजेपी हुकूमत कानून साजी से मुतालिक अहम कामकाज को आगे बढ़ाने का इरादा रखती है, जबकि अपोजिशन बदनवानी समेत कई मसाइल पर हुकूमत को घेरने के लिए तैयार है। बीजेपी हुकूमत दर्ज फहरिस्त जातों के लिए रिजर्वेशन 15% से बढ़ाकर 17% और दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए 3% से बढ़ाकर 7% करने के अपने मंसूबे के साथ आगे बढ़ रही है। कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई ने इतवार को सहाफियों से बातचीत के दौरान कहा कि SC/ST रिजर्वेशन ऑर्डिनेंस बिल इन बिलों में से एक है जो आज से रियासती मुकन्नना के इजलास में पेश किया जाएगा।
केरल के कोटायम के कुछ इलाकों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। कोटायम वेटरनरी चीफ ने कहा कि N5H वायरस का फैलाव 2 जगहों पर पाया गया है। उन्होंने कहा कि इलाके में मुतादिद इक़दाम किए हैं, कई परिंदे मारे गए हैं, इलाके को जरासीम से पाक कर दिया गया है और साथ ही ब्लीचिंग पाउडर का स्प्रे भी किया गया है, जिसके बाद अब सब सेंटर महफूज हैं। पोल्ट्री मसनूआत पर पाबंदी कल तक उठाई जा सकती है। काबिल जिक्र है कि बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो परिंदे से परिंदे और बाज औकात इंसानों में भी फैल जाता है। ये वायरस ज्यादातर परिंदों के लिए जानलेवा साबित होता है। और दिल्ली एनसीआर में दर्जा हरारत में कमी आने के साथ ही सर्दी में इजाफा हो गया है। साथ ही धुंध की चादर भी फैलने लगी है। दारुल हुकूमत के कई इलाके घनी धुंध की जद में हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में सुबह धुंध और कोहरा छाया रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत में कमी के साथ ही धुंध का सिलसिला शुरू हो गया। अगरचे साफ मौसम की वजह से सूरज निकल रहा है, जिसकी वजह से दिन के वक्त सर्दी में कमी आती है, लेकिन सुबह और शाम सर्दी में इजाफा हो गया है। दर्जा हरारत में कमी के साथ ही दिल्ली में फिजाई आलूदगी में भी इजाफा हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022-23 की तीसरी किस्त जारी करेगी। सरमायाकार आज से 23 दिसंबर के दरमियान सरमायाकारी कर सकेंगे। डिजिटल अदायगी करने वाले सरमायाकारों को रियायत मिलेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गोल्ड बॉन्ड की इशू प्राइस 5,409 रुपए फी ग्राम रखी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 मराहिल में सरकारी गोल्ड बॉन्ड स्कीम जारी करेगा। बॉन्ड्स अहल दरख्वास्त दहिंदगान को 27 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। गोल्ड बॉन्ड्स की इशू प्राइस 999 खालिस सोने पर मबनी होता है। ऑनलाइन दरख्वास्त देने वाले और डिजिटल मोड के जरिए अदायगी करने वाले 50 रुपए की रियायत के हकदार होंगे। ऐसे सरमायाकारों के लिए गोल्ड बॉन्ड की इश्यू कीमत 5,359 रुपए फी ग्राम सोना होगी। और नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे सैटेलाइट के बारे में बताएंगे जो पूरी जमीन की सतह पर मौजूद पानी की निगरानी कर सकेगा और इससे मुताल्लिक बहुत सी अहम मालूमात इकट्ठी कर सकेगा। नासा ने ये सैटेलाइट बैनुल-अक़वामी सैटेलाइट मिशन के तहत 2 दीगर खलाई एजेंसियों के साथ मिलकर तैयार किया है। आइए जानते हैं इसकी तफसील। एक बैनुल-अक़वामी सैटेलाइट मिशन के तहत नासा के साथ फ्रांस और कनाडा की स्पेस एजेंसियों ने मिलकर एक अहम सैटेलाइट बनाई है। इस सैटेलाइट की मदद से जमीन की सतह पर मौजूद पानी के अलग अलग जराए का आलमी सर्वे किया जा सकेगा। सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी सैटेलाइट नाम की इस सैटेलाइट में जदीद तरीन माइक्रोवेव रडार तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से दुनिया के 90% से ज्यादा समुंदरों, झीलों, आबी जराए और नदियों का हाई डिफिनेशन सर्वे किया जा सकेगा। इस वसी सर्वे से आबो हवा में तब्दीली के नतायज का पता लगाना मुमकिन होगा। इससे साइंसदानों को साहिली इलाकों में बढ़ती आबी सतह के असरात को समझने में भी मदद मिलेगी। ये सैटेलाइट 100 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाली सब नदियों के साथ साथ 15 एकड़ से ज्यादा रकबे वाले 10 लाख से ज्यादा आबी जराए और झीलों का सर्वे करने की सलाहियत रखते हैं। इस सैटेलाइट के 3 साल के जीवन में अलग अलग मौसमों के 3 चक्रों से हमें धरती के बारे में वो सब जानने को मिलेगा जो हमें अब तक नहीं पता था। इस पूरी जानकारी को फिर हम भविष्य में तुलना करने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। इस मिशन का एक अहम काम ये जानना भी होगा कि समंदर कुदरती तौर से किस तरह फिजा से गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर आलमी तमाज़त और आबो हवा में तब्दीली को कंट्रोल करने में अपना रोल अदा करते हैं। इस सर्वे से तहकीककारों को मौसमी तब्दीली के हालत में नदियों और झीलों में आबी सतह के उतार चढ़ाव का बेहतर तरीके से पता लगाने में मदद मिलेगी। इस जानकारी से दुनिया भर में मौसम और आबो हवा से मुताल्लिक पेशगोइयों में बेहतरी आएगी और साथ ही दुनिया के सूखे से मुतासरा इलाकों में साफ पानी की दस्तयाबी को भी ठीक करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें।
और नाजरीन, आज हम आपको अपनी तारीखी विरासत मध्य प्रदेश के सांची स्तूप की सैर कराते हैं। ये भारत में सबसे तरक्की याफ्ता और अजीमुशान बुद्ध साइट है। ये जगह यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल है। सांची स्तूप अपने दिलकश फनपारों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ बौद्ध मजहब के फन और फन तामीर की एक अनोखी झलक मुजस्समों और दीगर यादगारों में देखी जा सकती है। रियासत मध्य प्रदेश, जिसे भारत का दिल कहा जाता है, तारीखी मकामात और कुछ बहुत ही खूबसूरत यादगारों से मालामाल है, जिनमें से एक है सांची स्तूप। ये जगह अपने दिलकश फनपारों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। सांची भारत में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता और अजीमुशान बौद्ध साइट है। यहाँ सुतूनों और स्तूप पर कुरिंदा तस्वीर महात्मा बुद्ध की जिंदगी की कहानी को बयान करती हैं। सांची को 15 अक्टूबर 1982 को यूनेस्को ने अपने आलमी सकाफती विरसे में शामिल किया था। सांची स्तूप 3री सदी कब्ल मसीह में मौर्य खानदान के शहंशाह अशोक के हुक्म पर तामीर किया गया था। इसे बौद्ध मत के आसार के एहतराम के लिए बनाया गया था। इस जगह पर नजर आने वाले मुजस्समे और यादगार बौद्ध मत के फन और फन तामीर की मुनफरिद झलक पेश करते हैं। सांची शहर, जो एक खूबसूरत पहाड़ी की चोटी पर वाक़ है और सरसब्ज़ोशादा बागात से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले सयाह पुरसुकून नजर आते हैं और यहाँ का लुत्फ उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों की बात की जाए तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से तकरीबन 130 किलोमीटर शुमाल में सालंग सुरंग में एक ईंधन टैंकर में धमाका होने से कम से कम 19 अफराद की मौत और 32 दीगर जख्मी हो गए। परवान सूबे के एक तर्जुमान ने कहा कि इस धमाके में खवातीन और बच्चों समेत कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि जिंदा बचे अफराद अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं, जबकि महलूकीन की तादाद में इजाफा का खदशा है। तामीरात आमा की वजारत के एक तर्जुमान मौलवी हमीदुल्लाह मिसवा ने कहा कि आग बुझा दी गई है और सुरंग को साफ करने के लिए टीमें काम कर रही हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सरहद की हिफाजत हमेशा से तरजीह रही है और उनका मुल्क रूस के साथ किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। गुज़श्ता रोज जारी होने वाले एक वीडियो पैगाम में ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो तमाम मुमकिन दिफाई चैलेंजों से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन आज बेलारूस का दौरा कर रहे हैं। पुतिन बेलारूस में मुमकिन नए हमलों पर बात कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने खिताब में मगरबी ममालिक से मौसर फिजाई दिफाई निजाम फराहम करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी फौज मशरक़ी यूक्रेन के वक्त में अपनी गिरफ्त बरकरार रखते हुए हैं, जहां शदीद जंग जारी है। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात की अगर बात करें तो बेशतर अखबारात ने कल फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की जीत की जो खबर है उसे अपनी 6 सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की खबर है कि अर्जेंटीना बना तीसरी बार आलमी चैंपियन, फ्रांस को दी शिकस्त और मेसी का ख्वाब हो गया पूरा। और वाकई ये एक बहुत ही बेहतरीन खबर शाये की गई है ज्यादातर अखबारात ने फीफा वर्ल्ड कप की। और इसी अखबार की अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। इसी अखबार में लियोनेल मेसी के करियर पर एक नजर डाली गई है कि उनका पूरा करियर कैसा रहा और ये भी उसमें बताया गया है कि रिटायरमेंट का इशारा भी मिलता है लियोनेल मेसी के करियर की जानिब। और अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। हमारा समाज की ये सुर्खी है कि हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को 188 रन से शिकस्त दे दी है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर नजर डाल लेते हैं। अगली सुर्खी है शुमाल मशरक की तरक्की की राह में हायल रुकावटों को
कॉर्डर को दिखाया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल अपने बयान में इस बात की तरफ इशारा भी किया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि शिलोंग में शुमाल मशरक़ी काउंसिल की गोल्डन जुबली तकरीबात से जो उन्होंने खिताब किया है उसमें उन्होंने ये बात कही है और ये भी बताया गया है कि कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रखा है। और अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की खबर है कि यूपी में सियाहत और सरमायाकारी के बेपनाह इम्कानात नजर आ रहे हैं। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का ये बयान है और इसी अखबार की अगली सुर्खी है, इस पर नजर डालते हैं कि हुकूमत कारोबारी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म नजर आ रही है। आपको बता दें कि कस्टम हाउस कॉम्प्लेक्स वेगाई की संग बुनियाद की तकरीब से वजीर खजाना का ये खिताब था और अपने खिताब में ही वजीर खजाना ने इस बात की तरफ इशारा किया था। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अगली खबर पर। दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत शुमाली हिंद में ठंड में बतदरीज इजाफा बताया जा रहा है और महकमा मौसमियात की जो वार्निंग है उसमें भी यही बताया जा रहा है कि ठंड में मजीद इजाफा हो सकता है और साथ में दिल्ली में आलूदगी की जो सतह है वो भी लगातार बढ़ रही है। और नाज़रीन आइए अब नजर डाल लेते हैं अगली खबर पर। आपको बता दें कि मुल्क भर में जो मौसम का मिजाज है वो क्या है। तो नाज़रीन खबरनामे में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको भारत और जापान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह के मौके पर कल नई दिल्ली में मुनक़िदा शानदार इख्तितामी तक़रीब की झलकियां दिखा रहे हैं। आप इनसे लुत्फ़अंदोज़ हों और हमें यहीं इजाज़त दें। आदाब।